presenting by Jay Gatorji Video Mixing फतेहनगर। देवधनी दरबार की। एक बार जितने भी बैठे हैं सब अपने हाथ ऊंचे करो, खड़े करो, दो ही हाथ। हाँ हाँ जरूर। सब अपने अपने हाथ के मुट्ठी बांध लेंगे। हाथ किसी के खुले नहीं होने चाहिए। हमारे पुराने लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग, कि खुली मुट्ठी खाक की और बंदी मुट्ठी लाख की। को हिंदू जब बंधे हुए रहेंगे ना तो परम आनंद रहेगा। इसकी ये इक्को कम कर दो, होली को कम कर दो भैया। श्री राम, जय राम, हरिओम। सभी बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की, श्री वीर बजरंग बली की, देवधनी दरबार की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयंभू श्री मुंगाना श्याम श्री बावड़ी के बालाजी महाराज श्री देवधनी दरबार के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन, भक्तजन, विद्वज्जन, सत्संग प्रेमी, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, ध्रुव प्रहलाद जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आप सभी के श्रद्धे में विराजमान उस परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। एक बार और जयकारा लगाएंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। खूब आनंद, खूब मंगलमयता के साथ भगवान देवधनी के दरबार में बैठकर के ग्राम डाबर भोपाल नगर की इस पवित्र धरती पर हम आप सब आज कली पावना अवतार, कलिकाल में लोक देवता के रूप में जो अवतार लेकर के आए हैं भगवान देवधनी दरबार, जिन्होंने मानव को मानव जीवन जीने की कला प्रदान कर दी। मानव जीवन का मूल लक्ष्य क्या है वो देवधनी दरबार ने इस कलिकाल में अवतार लेकर के प्रदान किया। भगवान का अवतार क्यों होता है हम आप सब जानते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्यं तदात्मान्यं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब, ये होली को मत बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, होली को कम करो विषय, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा और हरई सदा सज्जन के पीड़ा। धर्म की स्थापना करने के लिए, आतताई अधर्मियों का अंत करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। वही राम बनकर के आए, वही कृष्ण बनकर के आए, वही नरसिंह भगवान बन के आए, वही भगवान हिरण्याक्ष बन के आए, और वही कलिकाल में देव नारायण भगवान वीर तेजाजी महाराज बनकर के आए, रामदेव बाबा के रूप में अवतार लेकर के आए और धर्म और संस्कृति को जोड़ने का काम किया। भगवान की दिव्य जागरण और देव नारायण भगवान इस कलिकाल में दिव्य अवतार के स्वरूप हुए हैं। और आज ग्राम डाबर की पवित्र धरती पर यह सत्संग का आयोजन, महाराज दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुरा और तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस संसार में सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो वो भगवान मानव जीवन, भगवान की कृपा से। ए बेटा, ए लाला, शांतिपूर्वक बेटा, ये मानव जीवन भगवत कृपा के बल पर हमें प्राप्त हुआ। तो इस मानव जीवन की सार्थकता कब होगी? खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना, रोना, गाना, ये कार्य अगर हम करते हैं तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहता। उनके भी ये कार्य होते और हमारे भी यही कार्य हो रहे हैं, तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहा। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमार्थ होना चाहिए। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए सेवा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अघम आई। डाबर गांव का तो बड़ा ही पुराना संबंध है सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना से, और मुझे स्मरण है लगभग मुझे मुंगाना धाम में 13-14 साल हुए हैं। और पूर्व काल में यहीं से हमारे माधुबा जो मुंगाना धाम में खूब उन्होंने सेवा करी, तन मन धन से सेवा करी। सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना में वो जब तक रहे निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा करी। आश्रम से उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी,
उस निस्वार्थ भाव से सेवा करते। बाबूजी के साथ कई कार्यक्रम में जाना होता तो बाबूजी कथा में ले जाते, प्रभात फेरियों में ले जाते, यज्ञ में ले जाते, तो वहां से उनको जो भी भेंट दक्षिणा मिलती उसमें से भी वो हर 14 को ठाकुर जी के चरणों में भी भेंट करते और मंडपिया सांवरिया जी हर 14 को पैदल जाते थे और नवरात्रि में यहां से मुंगाना से पैदल जाते, जो जोगड़िया माता जी 9 दिन तक नवरात्रि वहां करते, जो उनकी भक्ति और उनकी भावना जो गुरु महाराज के चरणों में खूब थी। और पिछले महीने जो महाराज श्री जी का भंडारा संपन्न हुआ उसमें भी पूरा गांव डाबर लगभग 150 से ज्यादा नवयुवकों की टीम तन मन धन से लग करके उस दिव्य पूरे आयोजन में अपनी सेवा को पूरे गांव का नेतृत्व बन करके वो खड़े रहे और उन्होंने सेवा दी। गुरु महाराज के प्रति आप सबका खूब खूब भाव है, आप सबका खूब प्रेम है और प्रार्थना यही कि इसी प्रकार से ये प्रेम सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना के प्रति आप लोगों का बना रहे। हम रामपाल जी महाराज और हम दोनों आपके बालक ही हैं। आज वे ओटे कटे दूजा गांव को भी निमंत्रणों जो मैं क्योंकि थे वटे पर आ जाओ वो डाबरपुर हो जाऊं साहब, जो वो हम दोनों छोटे बालक हैं, आपके पुत्र समान हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन सतत मिलता रहे और अनेक भाव के साथ आप सांवरिया धाम आश्रम से हर उत्सव में, हर आयोजन में आप पधार करके अपनी सेवा जरूर प्रदान करें, क्योंकि गुरु के लिए हमारा कर्तव्य मूल यही होता है कि हम उनकी सेवा में खड़े रहें। और अनंत भाव के साथ, अनंत दिव्यता के साथ गणेशोत्सव का समय भी चल रहा है और आज जागरण का भी दिन है। ये गणेशोत्सव जो गणपति जी जो विराजमान है, आज उत्तर भारत में गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गणेश जी बिठाए जाते हैं। गणेश जी बिठाने के पीछे का राज क्या है, आखिर गणपति जी क्यों बिठाए जाते हैं? वैसे हमारे उत्तर भारत का ये क्रम नहीं है, ये तो दक्षिण भारत में शिव जी के 2 पुत्र हुए, एक एक गणेश जी और एक कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी को दिया गया दक्षिण भारत और गणेश जी के लिए दिया गया उत्तर भारत। तो गणेश जी कार्तिकेय जी के यहाँ पे 10 दिन के लिए जाते हैं और वो गणेशोत्सव के रूप में वहां धूमधाम से मनाया जाता है। और उत्तर भारत में तो गणेश जी हमेशा 12 महीने विराजमान रहते, केवल 10 दिन छोड़ करके। तो ये उत्सव गणेश जी का प्रारंभ हुआ। पहले ये उत्सव घर घर के अंदर मनाया जाता था। जब अंग्रेजों का काल आया, जब ईसाइयों का काल आया और हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास किया, जब हमारे धर्म को खंडित करने का प्रयास किया कि कैसे हिंदुओं को बांटा जाए, किस प्रकार हिंदुओं को तोड़ा जाए और भारत को गुलाम बनाया जाए, ये षड्यंत्र आज का नहीं महाराज, ये सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये षड्यंत्र चलता रहा। मुसलमानों ने भारत को महाराज लगभग 700-800 साल तक गुलाम बना करके रखा। उसके बाद अंग्रेजों का कार्य आया तो 200 सालों तक ईसाइयों ने भारत को अपनी गुलामी की बेड़ियों में लगा करके रखा। किस प्रकार हिंदू भारत को आजादी दिलावे, किस प्रकार हम भारत को स्वतंत्र कर सके, किस प्रकार हम लड़े, क्योंकि हमारा बहुल संख्या तो अत्यधिक है लेकिन जातियों में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए, भेदभाव में बटे हुए हैं। ये षड्यंत्र रचा ईसाइयों ने कि फूट डालो और राज करो। मुसलमानों ने भी यही किया, फूट डालो और राज करो। और उसी बात को मध्य नजर रखते हुए महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक जी ने ये गणेशोत्सव को चौराहे पर लेकर के आने का निर्णय लिया कि हिंदू कहीं इकट्ठा हो नहीं सकता। अंग्रेजों के काल में कैसे वो संगोष्ठी करे, कैसे लड़ने की योजना बनाए, कैसे उनको परास्त करने की योजना बनाए, कैसे धर्म को संगठित करने की योजना बनाए, ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। तो ये 10 दिन का उत्सव बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये गली गली में लेकर के आया गया, चौराहे चौराहे पर लेकर के आया गया। इसका मूल उद्देश्य है कि हिंदू संगठित हो जाए, हिंदू एकजुट हो जाए। इस गणेश उत्सव का मूल अर्थ ये रहा। पर आज गणेश उत्सव क्या हो गया? आज गणेश उत्सव एक दिखावे का कारण बन गया। किसका पंडाल कितना बड़ा लगा है, किसने कितने बड़े गणेश जी बिठाए, किसके यहाँ ज्यादा गरबा चल रहा है, किसके यहाँ रात भर डीजे चल रहे हैं, ये उत्सव हमने आज वर्तमान में कर लिया। गरबे के नाम पर व्यभिचार चल रहा है, गरबे के नाम पर अश्लीलता चल रही है, फिल्मी गीत बजा करके हम नाच गा रहे हैं। हमने उस भक्ति के सिद्धांत को भूल गए। देवधनी दरबार साक्षात धरती पर आए, इनके अवतार का मूल कारण धर्म की रक्षा करना था। धर्म की रक्षा करना मतलब क्या था? धर्म का आधार क्या है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का कारण है विप्र, धेनु गाय, सुर मन देवता और संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। जब इस भारत की भूमि पर गौ माता पर जब अत्याचार होने लगा, जब गौ माता को प्रताड़ित किया जाने लगा, उस समय
देवधनी दरबार प्रकट होकर के आए। और महाराज कभी कभी ऐसी स्थिति आती, द्वापर सतयुग में राक्षस और देवताओं के अलग अलग लोक हुए। त्रेता युग में राक्षस और देवता एक ही लोक में हुए, एक ही पृथ्वी पर हुए। और तीसरा द्वापर आया तो द्वापर युग में एक ही परिवार में देव और दानव हुए। और कलिकाल में प्रत्येक मनुष्य के भीतर राक्षस है और प्रत्येक मनुष्य के भीतर देवता है। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो वो देवता है, और वो बुरा कार्य करता है तो वो राक्षस है। अगर वो शराब पीता है तो वो राक्षस है, मांस भक्षण करता है तो वो राक्षस है, और भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करता है तो वो देवता है। अब हमें बनना क्या है वो हमें विचार करना है। आज हम बन क्या रहे हैं वो हमें विचार करना है। आज जातियों में बट गए हैं, ऊंच नीच में बट गए, पर ध्यान रखना, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं जाट हूं तो मुट्ठी भर हो। कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं गूजर हूं तो मुट्ठी भर हो। कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुट्ठी भर हो। लेकिन जिस दिन कोई पूछे कौन हो और एक स्वर में आवाज निकले कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो पूरे भारत में 100 करोड़ की आबादी हमारी, 100 करोड़ की आबादी हमारी है। आज विचार करिए, गांवों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन शहरों में हम गणेश उत्सव, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि का उत्सव बिना पुलिस के प्रोटेक्शन के हम नहीं मना सकते। पुलिस हमारे साथ चलेगी, क्यों? पत्थर कब बरसा दिए जाए, कब महाराज गोलीबारी हो जाए, कब महाराज डंडे बरसा दिए जाए, इसका कोई अनुमान नहीं है। शांति प्रिय इस मेवाड़ देश में, जिसने जो ये मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ऐसे स्वच्छंद देश में भी, ऐसे प्रदेश में भी, उदयपुर जैसे शांत शहर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े गर्दन काट करके हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले महाराज वीडियो बना करके अपना वायरल करते कि हमने मारा, लेकिन आज तक उनको किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई, और वो स्वच्छंदता पूर्वक अदालत से बाइज्जत बरी होकर के गलियों गलियों में घूम रहे हैं। 10 साल का 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने सहपाठी को चाकू गोप करके हत्या कर देता है, और इस बात पर भी हम हिंदू मूक और बधिर बन करके बैठे हैं। कश्मीर की घाटियों में हिंदुओं के माथे पर, कनपटी पर बंदूक रख करके हिंदुओं को भून दिया जाता है, धर्म पूछ करके कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तब भी हम चुपचाप हैं। पर विचार करिएगा, ये बात केवल वहां के लोगों के लिए नहीं है, एक दिन हम तक आने में देर नहीं लगेगी। आज अगर एक गली में 10 हिंदू रहते हैं तो एक मुसलमान परिवार सबके घर में भाईजान भाईजान कह करके रिश्तेदारी बना लेगा, पर 10 मुसलमानों के बीच में अगर एक हिंदू का घर है तो 6 महीने में उसको मकान बेच करके पलायन करना पड़ेगा। ये वर्तमान की स्थिति है। इस स्वच्छंद भारत में 10 राज्यों में, 29 में से 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। जो घटना बंगाल में घटी, जो घटना बांग्लादेश में घट रही है, जो पाकिस्तान में 47 के समय हो चुकी है, वो घटना, वो नरसंहार अगर हम अब भी नहीं जागे और अपनी पीढ़ियों को नहीं जगाया, अपने बच्चों को धर्म और संस्कृति से नहीं जोड़ा, तो ये स्थिति भारत में पुनः हो सकती है। एक निवेदन, हिंदू तो हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, आज आयोजन भी किया, हजारों रुपए इस आयोजन में खर्च हुए होंगे, लेकिन क्या मतलब निकलेगा? रात भर कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद कल अपने अपने काम से फिर लग गए। इस आयोजन का, इस सत्संग का हमारे जीवन पर कोई न कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। हम हिंदू हैं, एकजुट में बच करके रहें। हम हिंदू हैं, संगठित होकर के रहें। जातिवाद कब काम करेगा? आपका सामाजिक काम है, वहां आपकी समाज काम करती है, पर धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की जब बात आती है तो आप एक सूत्र में बंद करके आगे आओ। माता बहनें अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देंगे। यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं उनसे हमारा निवेदन कि आज स्थिति इस प्रकार की विकृत है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं, किस प्रकार हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला करके लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और यहाँ से भगा कर ले जाया जाता है। धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है, और धर्म परिवर्तन करने के लिए जब मना किया जाता है तो 35-35 टुकड़ों में काट करके कुत्तों के मुंह के आगे फेंक दिया जाता है। ये स्थिति हिंदू बहन बेटियों की हो गई है। इस भारत में प्रत्येक वर्ष, हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा बहनें लव जिहाद का शिकार होकर के आत्महत्या करने पर मजबूर होती है। उसका मूल कारण क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। आप धर्म की शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को मंदिर भेजिए। अपने आस पड़ोस गांव में मंदिर है, अब हम यहाँ से सांवरिया जी तो पैदल पैदल जाते हैं,
चारभुजा जी पैदल पैदल जाते हैं, जोगनिया माता पैदल पैदल जाते हैं, पर हमारे गांव के मंदिर में लाइट है कि नहीं है इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। अंदर छत से पानी टपक रहा है, ठाकुर जी के बागे है कि नहीं इस पे हमने कभी विचार नहीं किया। आप जाइए चारभुजा जी, आप जाइए जोगनिया माता, आप जाइए खाटू श्याम, कोई मनई वाली बात नहीं है। पर पहले युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि आपका ऐसा एक संगठन हो जो धर्म, प्रत्येक गांव के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की व्यवस्था होना चाहिए, सामाजिक समरसता हमारे जीवन में होनी चाहिए, प्रेम भाव के साथ अच्छे संस्कार आने वाली पीढ़ियों में होनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए जिससे ऊर्जा आएगी। हर मंगलवार को ऐसा संगठन बनाइए कि बहनें आवे, भाई लोग आवे, बड़े बुजुर्ग आवे, मंदिर पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हमारा धर्म मजबूत होगा, इससे हमारी एकता होगी, इससे हमारी समरसता बनेगी। और यही निवेदन, हमारे देवता आए तो सबने यही कार्य किया। और देवधनी दरबार जिन्होंने तो गौ सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, अभी लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले ही ऊंडवा के पास में देवनारायण भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव भगवान के सन्निधि में थी। एक दिव्य और एक विशाल यज्ञ का आयोजन वहां पर हुआ था और भगवान देवनारायण भगवान के मंदिर पर स्वर्ण कलश की स्थापना हुई थी। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान 7 दिनों तक वहीं विराजे और महाराज श्री जी की देख रेख में सब कार्यक्रम संपन्न हुआ था। वहां मंदिर का इतिहास, जो देवनारायण भगवान का इतिहास जो पता चलता है कि वहां पर भगवान जब अपने गायों के साथ में लगभग 2 लाख से ज्यादा उस समय देवनारायण भगवान के पास में गौवंश था और गायों को लेकर के मालवा प्रांत से यात्रा करते हुए जब भगवान यहां पधारे तो महाराज उस स्थान पर रुके। गायों के लिए कोई पानी नहीं था, एक राक्षस ने वहां पर अपना आधिपत्य कर रखा, तो देवनारायण भगवान ने अपने भाले को फेंक करके उस राक्षस का वध करके उस भूमि पर पानी को प्रकट किया और पानी को प्रकट करके अपने हाथ से महाराज दाब लगा करके पानी को रोका और गायों को पानी पिलाया। पास ये गांव है सोनियाना, आपने नाम सुना होगा, गंगरार के पास में गांव है। उस सोनियाना को सोनियाना इसलिए कहते हैं कि अगर देवनारायण भगवान की कृपा हो जाती तो वो पूरा नगर सोने का बन जाता। 6 महीने के लिए देवनारायण भगवान ने निद्रा लेने का संकल्प लिया था कि मैं 6 महीने तक विश्राम करूंगा, पर गायों के लिए पानी का जो अकाल पड़ा था इस कारण से महाराज देवनारायण भगवान को जगाया गया। तो उनकी आदि निद्रा में जब जगाया गया तो आज भी जब सोनियाना को खोदा जाता है मकान की नींव के लिए या मकान बनाने के लिए तो वहां आज भी मिट्टी की ईंटें निकलती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर देवनारायण भगवान 6 महीने की निद्रा पूरी कर लेते तो वो पूरा नगर सोने का और खुदाई करने पर पत्थर भी सोने के निकलते। पर भगवान का योग संयोग, गौ माता के लिए भगवान ने अपनी निद्रा का परित्याग किया और गौ माता की रक्षा करी। भगवान वहां से चल करके भगवान जब यहाँ आए तो अपने गढ़ चित्तौड़ में सेती में भी देवनारायण भगवान का एक स्थान है। इस स्थान पर सबसे पहला चमत्कार जो मेवाड़ के जो छत्रपति, मेवाड़ के जो महाराणाओं का जो इतिहास है, मेवाड़ के जो राजवंशों का जो इतिहास में, जिसमें राणा सांगा, ऐसा कहा जाता है कि जिनके माथे पर सींग थे और उन सींग के कारण उनको राणा सांगा कहा जाता था। जब वो सेती में देवनारायण भगवान के विश्राम की स्थली पर पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। लोगों ने कहा ये कलिकाल के चमत्कारी देव है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, कोई चमत्कार दिखावे तब मैं मानूं। तो देवनारायण भगवान की कृपा हुई और उनके माथे के जो सींग थे वो सींग अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, मिट गए, खत्म हो गए। तब से उन्होंने देवनारायण भगवान को प्रणाम किया। आप जो देवनारायण भगवान के नाम की जो गोड़ पहनते अपने हाथों में, तो सबसे पहले इस मेवाड़ प्रांत में और महाराज गोड़ धारण करने वाले राजा राणा सांगा हुए, जिन्होंने सबसे पहले गोड़ धारण करी। उसके बाद इसका प्रचलन इतिहास के माध्यम में सब में चला। तो देवनारायण भगवान का इतिहास तो गौ सेवा के लिए है, गायों के लिए ही देवनारायण भगवान आए। जागरण से तो देवनारायण भगवान प्रसन्न होंगे, भजन कीर्तन से भी प्रसन्न होंगे, पर इस कलिकाल में सबसे आधारभूत अगर कोई देवी है, साक्षात अगर कोई देवता है तो वो गौ माता है। आज वो दर दर गली गली में भटक रही है। रोड पर गायें जब बैठी होती है, भाई बारिश का समय मच्छर आदि होते हैं तो कीचड़ से बचने के लिए सड़क पर बैठती है, और अंधाधुंध शराब पी करके गाड़ी चलाने वाले किस प्रकार गाड़ियों से गायों के पांव पर गाड़ी को चला देते हैं और किस दुर्दशा के साथ, कितने कष्ट के साथ वो गौ माता सड़कों पर तड़पती बिलकती हुई अपने प्राणों को त्याग देती है। और उसका श्राप
प्रत्येक सनातनी को लगता है ये भारत राम और कृष्ण की भूमि है। राम जी आए तो गौ की रक्षा करने के लिए, कृष्ण आए तो गौ की रक्षा करने के लिए, देवनारायण भगवान आए तो गौ की रक्षा करने के लिए। हम देवनारायण भगवान के भगत बनते हैं तो भक्ति कब पूरी होगी? जब हम गौ माता की सेवा करेंगे। अगर सेवा नहीं करेंगे, प्राथमिकता तो यह है कि प्रत्येक हिंदू के घर में गाय होनी चाहिए। गाय, गंगा और गोरी, इससे हिंदू बजेगा। अब बताओ जरा, हिंदू हैं हम, केवल अपने मोबाइल पे भगवान स्टेटस लगा लिया। आज जागरण है तो जागरण में देवनारायण भगवान का फोटो लगा लिया, रामनवमी आई तो राम जी का फोटो लगा लिया, जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी में ठाकुर जी का फोटो लगा लिया, तो इससे हिंदू हो गए क्या? इस गलतफहमी में मत रहना, कतई हिंदू नहीं होगा। हिंदू कब होंगे? जब हिंदू के पद चिन्ह होंगे। हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटाई है, तब जाकर के हम यहाँ बैठ करके सत्संग सुन पा रहे हैं, तब जाकर के मैं माइक में आपको बोल करके संबोधित कर पा रहा हूं। किनके बल पर? उन पूर्वजों के बल पर जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई। क्यों कटवाई? मुसलमानों ने कहा अपनी चोटी काट दो, माथे का तिलक मिटा दो और अपने कंधे का जगन्योपवीत तोड़ दो, मुसलमान बन जाओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। हमारे हिंदू, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर महाराज भारत की भूमि पर समर्पित होने वाले सपूतों ने कहा कि अपनी गर्दन कटा लेंगे पर हम अपनी चोटी और शिखा सूत्र नहीं कटवाएंगे। ये उन पूर्वजों ने अपना बलिदान दे दिया, चोटी के खातिर, तिलक के खातिर और जगन्योपवीत के खातिर। पर हम 250 रुपए 300 रुपए नाई की दुकान पर जाकर के देते हैं और कहते तू हमारी चोटी काट दे। तब वो हमारे पूर्वज आकाश में बैठ करके गालियां देते होंगे कि ऐसे नपुंसक हिंदुओं के लिए हमने बलिदान दिया। विचार करिए, अपने माथे पर चोटी रखना प्रारंभ करिए, अपने भाल पर तिलक लगाना प्रारंभ करिए, मंदिर आकर के भजन करिए। वो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है, कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा प्रतिष्ठान वाला क्यों ना हो, वो शुक्रवार को अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। सीखिए, हम कभी अपने मंदिर में संगठित होते हैं। आज तो भजन संध्या है, हमारे भजन गायक आपको भजन सुनाने के लिए आए हैं। लोग आज कार्यकर्ताओं ने, आप गांव के लोगों ने मिलकर के आयोजन किया तो सब आ गए। पर विचार करिए, इसके अलावा कभी हमने मंदिर पर आकर के देखा कि नहीं देखा, ये विचार करना जरूरी है। हम हिंदू हैं या नहीं है, इस पर विचार करना जरूरी है कि हम हिंदू किस बात के हैं। केवल शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चौराहे पर खड़े होकर के गाली गलौज करना। आज का युवा देखो तो दारू पी करके नाली में मुंह डाले पड़ा है। आज का युवा देखो तो सिगरेट फूकेगा चौराहे पे खड़ा खड़ा और अपने आप को युवा कहेगा, अपने आप को जवान कहेगा। जवान कौन है? जवान महाराज उन जवानों की जवानी थी जो 22 साल की उम्र में हंसकर के फांसी के फंदे पर झूल गए भारत को आजादी दिलाने के लिए। उन वीर सपूतों की जवानी जवानी थी। ऐसी जवानी होगी तब बात बन पाएगी कि हाँ, हम राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। विचार करिएगा, चिंतन करिएगा और सबसे बड़ा मुख्य चिंतन इस बात का करिएगा। डाबर ग्रामवासियों से हमारा तो यही निवेदन है कि गौ माता जो गली गली में भटक रही है, इसके निमित्त गौशाला का भी एक संकल्प डाबर और महाराज भोपाल नगर के युवाओं के द्वारा आया है। इस संकल्प को पूरे गांव को मिलकर के पूर्ण करना है, क्योंकि अगर गौ माता सुखी होगी तो ये पूरी भारत भूमि सुखी होगी, ये पूरा गांव सुखी होगा। आपके गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, आपके गांव में धन धान्य की संपन्नता होगी। किसकी कृपा से? गौ माता की कृपा से। क्योंकि गाय के लिए तो गोविंद आए हैं, गाय के लिए तो देवनारायण भगवान आए हैं। यहां आकर के दीपक नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, देवनारायण भगवान नाराज नहीं होंगे। पर वो गाय को जो सड़क पर मारी मारी फिर रही है, अगर उसको एक छांव भरी स्थान मिल जाएगी तो मैं सच्ची सच्ची बात कहता हूं, देव नारायण भगवान आपके घर में प्रकट होकर के आपके घर के सारे अमंगल को नष्ट करके ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपके परिवार में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कोई कमी आपके घर में नहीं आएगी। पर एक बार इस बात पर चिंतन किया जाए और शीघ्र गौशाला के लिए चिंतन किया जाए। पंचायत के द्वारा वर्तमान में अपनी पंचायत किसी लगे, डाबर पंचायत, सरपंच साहब कटागा साउ तक, पंचायत के द्वारा गौ चरणोट भूमि के ऊपर पशु आश्रय स्थल के नाम से लगभग 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होती है। जो है नहीं 14 की आती हो तो कटपिट के हो जाती होगी,
नरेगा के माध्यम से, नरेगा का काम होता है, 14 लाख रुपए की स्वीकृत राशि होती है। तो वो डूम का निर्माण एक बार आप भूमि के ऊपर करवाओ, ताकि गायों के खाकला रखने की जमीन हो जाए। उसके लिए गांव के पंच, गांव के मोतबीर, युवा सब जावें। केवल युवाओं से भी काम नहीं चलेगा और केवल बूढ़ों से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। ऐसा नहीं कि छोरे छोरे आगे हो गए तो बाकी पीछे हो गए, आपने कहीं लेना देना। सबको साथ लग करके, एक साथ मिलकर के इस गौशाला के लिए सबको लगना होगा। और जब भी आप याद करोगे, सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना डाबर में अगर 100 घर हैं तो 101 नंबर का घर आपका मुंगाना सांवरिया धाम आश्रम है। तन, मन और धन के साथ खड़ा है। जब भी आप गौशाला का निर्माण करोगे तो 3 दिन का नानी भाई का मायरा सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, और 51,000 रुपए की राशि गौशाला के निर्माण के समय पे आश्रम से प्रदान की जाएगी। और पहली गौ माता का प्रवेश मुंगाना धाम की गौ माता बड़े गाजे बाजे के साथ लाएंगे और डाबर की गौशाला में पहले मुंगाना धाम की गाय प्रवेश करेगी। आप उसके लिए लगे और जब भी आप याद करो, इसकी मीटिंग करो, उसके बाद में आप सूचना करना तो आएंगे। 3 दिन का मायरा रखेंगे और दानदाताओं को जगाएंगे, क्योंकि महाराज कमी किसी के द्वार पर नहीं है, पर कमी उस बात की है कि वो हाथ बढ़ करके लेकर के सदकार्य में लगा सके। आप ईमानदारी पूर्वक लगोगे तो देव नारायण भगवान अपना भाला लेकर के खड़े हैं, कोई कमी नहीं आने देंगे, पर आपको लगना पड़ेगा। माता बहना ते हुनरिया नहीं हुनरिया हो ना, चांदी की रकम ही देनी पड़े गौ माता के तो देनों पे एड़ी महाराज। हाँ, जो काम तो धर्म तो यही, जैसा जो गौ माता की सेवा करेंगे तो अपना जीवन सफल होगा। इस पर आप जरूर चिंतन करें और शीघ्र बतावें। तो 3 दिन का एक भव्य, बारिश भी थोड़ी कम पड़ जावे, उसके बाद एक भव्य दिव्य नानी भाई का मायरा गौशाला के निमित्त आयोजन होगा और आप सब उसका आनंद लेकर के दिव्य गौशाला की स्थापना करें। एक बार पुनः जयकार लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सांवरिया सेठ की, श्री मुंगाना धाम की जय जय श्री सीताराम। 2 महीना में गौशाला बननी चाहिए। गौशाला की तैयारी करो, 2 महीना की पूरी रूपरेखा आप बनाओ और 2 महीने के बाद यहाँ 3 दिन का नानी भाई का मायरा हो। ये सब शपथ ले रहे नहीं ले रहे थे? हाथ उठाओ जरा अपना। जो हाथ न उठा रहे हो पछे वे हिंदू नजर ना आ रहा। हिंदुआ की जहां पर आप सब तन, मन और धन से लग करके गौ माता के लिए पूरी ऊर्जा के साथ पूरा गांव डाबर, भोपाल नगर तन मन धन से लग करके 2 महीने के भीतर गौशाला के आवास की व्यवस्था करेगा। और इसके लिए तटस्थ हाथ उठा करके देव नारायण भगवान के दरबार में आप सब शपथ ले रहे हैं और उनकी सौगंध खा रहे हैं कि देव नारायण भगवान जिसके लिए आपका अवतार हुआ है, उसी गौ माता के लिए हम अपने तन मन धन से लग करके गौशाला का निर्माण इस डाबर की भूमि पर, डाबर के इतिहास को अमर करने के लिए करेंगे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। अब हाथ उबा वे गया ने, 2 महीना में काम न वेलो तो पछे देव नारायण भगवान भालो लेन तक घर में घुसेला, मारी जिम्मेदारी। अब बात तो हुई है आज।